कृतिका पांडे 5 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देश की सामरिक गोपनीय सूचनाएं व बीएसएफ सेना वायुसेना की गतिविधियों की जानकारी देते हुए पकड़े गए जैसलमेर के स्तंभ के थाना अंतर्गत गंगा के बस्ती निवासी नवाब खान को एरिया वेरिफिकेशन के लिए जयपुर से जैसलमेर लाया गया। सीआईडी पुलिस के डिप्टी एसपी हरिचरण मीणा के नेतृत्व में जैसलमेर पहुंचे सीआईडी की टीम ने उसे जैसलमेर के कई स्थानों पर ले जाकर वेरिफिकेशन कराया, जहां जानकारी उसने सीमा पार आईएसआई को भिजवाई थी। 3 दिन पूर्व जयपुर में विशेष थाना पुलिस द्वारा इस एक्ट में गिरफ्तार किए गए नवाब खान को न्यायालय द्वारा 3 दिन के पुलिस रिमांड में सौंपा हुआ है। गौरतलब है कि जासूस नवाब खान जैसलमेर के स्तंभ के रेतीले धोरों पर आने वाले सैलानियों के अलावा सेना, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के पर्सनल जानकारियां लेकर आईएसआई को भिजवाता था। रेलवे स्टेशन, सेना, बीएसएफ की मूवमेंट, अनीश साबी कंस्ट्रक्शन आदि की कई महत्वपूर्ण जानकारी सीमा पार अपने आईएसआई के अंदर सोशल मीडिया व वीडियो कॉल के जरिए भिजवाता था। उससे विभिन्न स्थानों पर जाकर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। आज जैसलमेर के मुख्य डाकघर भी ले जाया गया, जहां उसने अपना आधार कार्ड लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा पाकिस्तान से वेस्टर्न मनी ट्रांसफर द्वारा भेजे गए 5,000 प्राप्त किए थे। आईएसआई द्वारा उसको मोटी रकम का लालच दिया गया था। पर्यटन नगरी जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट से इस बार गर्मियों में दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवाएं नहीं हो रही हैं। 3 अन्य शहरों के लिए विमान सेवा जारी रहेगी। इस सुविधा का लाभ साल पर्यंत जैसलमेर आने वाले सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों को मिलेगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए 15 और 31 मार्च से विमान सेवा फिलहाल स्थगित की जा रही है। इन महानगरों के लिए जैसलमेर से सीधी विमान सेवा आगामी पर्यटन सीजन में अक्टूबर माह से ही संचालित हो सकेगी। वहीं राज्य की राजधानी जयपुर तथा पड़ोसी गुजरात राज्य के 2 बड़े शहरों अहमदाबाद और सूरत के लिए जैसलमेर से विमान सेवा लगातार जारी रहेगी। अप्रैल से जून तक के काल में सैलानियों की आवक में खासी गिरावट आ जाती है। जैसलमेर इन दिनों शहर जयपुर, अहमदाबाद और सूरत से हवाई मार्ग से जुड़े रहने वाला है, मगर दिल्ली में मुंबई से आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसलमेर के नागरिकों को इस बार गर्मियों में बाहर घूमने जाने के कार्यक्रम में दिल्ली व मुंबई के लिए हवाई सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इससे वह काफी नाराज है। अजमेर उर्स मुबारक में देशभक्ति की अलग जगाने और देश से आतंकवाद के खात्मे की मुराद के लिए यूपी के 500 बुनकरों के जत्थे ने तिरंगा चादर का जुलूस निकाला और ख्वाजा साहब की दरगाह में पेश किया। दिल्ली गेट के दरगाह तक इन सभी ने धूमधाम से चादर लिए देश की सलामती के लिए फरियाद लगाई। उर्स के मौके पर यूपी से हर साल राष्ट्रीय बुनकर करेक्शन कमेटी तिरंगा सदर अजमेर लाकर पेश करती है। चादर के जुलूस में सभी धर्म के लोग शरीक होते हैं। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अहमद के अनुसार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से गंगा जमुना तहजीब के लिए अजमेर की पावन धरती पर सभी बुनकर अपनी आस्था लाए हैं। चादर पेश कर जत्थे के सभी लोगों ने ख्वाजा साहब से अपने कारोबार में तरक्की और परिवार की सलामती के साथ देश की खुशहाली की दुआ मांगी। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बराज के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बरामदी तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत गुरुवार को स्पेशल टीम जोधपुर ग्रामीण को सूचना मिली कि मतोड़ा पुलिस थाना हल्का क्षेत्र ग्राम पंचायत पल्ली प्रथम में एक खेत में अफीम की खेती की जा रही है। इस पर स्पेशल टीम जोधपुर ग्रामीण पुलिस थानाधिकारी हनुमान राम बिश्नोई ने जाता द्वारा खेत में दबिश दी। कई खेत में अवैध अफीम की खेती होने पाई है। हल्का पटवारी चनाराम को बुलवाकर कृषि भूमि के स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर मुलजिम कड़वासरा नगर पल्ली प्रथम निवासी कृष्णा राम पुत्र भोमा राम प्रजापत को पुलिस थाना मतोड़ा द्वारा गिरफ्तार कर खेत में लगी अफीम के 108 अवैध अफीम के पौधों को बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। पुलिस टीम को इस कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सांख्यिकी, गणित और संगणना में हाल में ही हुई प्रगति पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर से करीब 70 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो संस्कृति, गणित और जनगणना में किए गए शोध प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश भर में संस्थानों, विश्वविद्यालय और कॉलेज और उद्योगों में शोधकर्ताओं और पेशेवरों को एक अवसर प्रदान करना है, जिससे नए अनुप्रयोगों को साझा कर देश के विकास में भागीदारी मिले। राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में दर्शन शास्त्र विभाग और इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फिलोसफी रिसर्च की ओर से 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुई 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच आ रही समस्याओं और संस्कृति के ज्ञान पर चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में
चीन, ताइवान, अमेरिका और न्यूजीलैंड के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही भारत के 18 राज्यों से प्रतिभागी भी इसमें भाग ले रहे हैं। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि भारत में लगातार बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारतीय संस्कृति के सामने चुनौती खाद हो रही है। आगामी पीढ़ी तक संचार करने के उद्देश्य को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सरेआम किसी की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर आज शातिर बदमाशों ने एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे सूटकेस की चोरी कर ली है और एक लाइसेंस रिवॉल्वर ले ली है। सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी है। घटना सिटी पावर हाउस के सामने होटल एम्बेसी की है, जहां मार्बल व्यवसायी विजय कुमार अपने निजी कार्य से आए हुए थे। उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर कार को होटल के सामने खड़ा किया था। बाद में होटल के कर्मचारियों ने बताया कि आपकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। उन्होंने पाया कि गाड़ी में रखा सूटकेस गायब है, नकदी और रिवॉल्वर भी नहीं मिली। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसमें से 3 युवक दिख रहे हैं जो बड़ी ही सफाई से शातिर चोरों की तरह चोरी कर रहे हैं। माउंट आबू में शुक्रवार को शहर के तिब्बतियन मार्केट में प्रदेश की प्रथम खच्चर घोड़ा चल चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर घोड़ों के स्वास्थ्य की जांच ब्रुक्स इंडिया के नाल बंदी के एक्सपर्ट एवं सिरोही जिला मुख्यालय से आए पीपल फॉर एनिमल्स के सदस्यों ने की। इस अवसर पर घोड़ा चालकों की उपस्थिति में उन पशुओं की फीचर्स की ताकतों की जांच की गई, आवश्यक उपचार भी किया गया। ब्रुक्स इंडिया से आए डॉक्टर विजय माला ने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है। इसी के साथ ही ग्रामीण परिवेश में लोग निवास करने वाले लोगों के लिए पशुपालन भी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। पशुधन को चुस्त दुरुस्त रखने और उनके स्वास्थ्य व खान पीन के प्रति सचेत रखने के उद्देश्य से यह संस्थान देश के कई राज्यों में कार्य कर रही है और समय समय पर आयोजित होने वाले पशु मेलों में जाकर जानवरों में होने वाली बीमारियों स्वास्थ्य के लिए प्रचार प्रसार करती है। कार्यक्रम में डॉक्टर आवेश खान, डॉक्टर विजय माला, डॉक्टर भागीरथ पीए के सचिव अमित शाह देओल, शांतिलाल माली, ओमवीर सिंह, महेंद्र दानचारण, राजेश गिरी, अधिवक्ता गौरव कौशिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बनासकांठा थराद डीवाईएसपी ऑफिस की वार्षिक इंस्पेक्शन के लिए आईजी डीबी वाघेला ने मुलाकात की। मुलाकात में थराद डिवीजन के वाप, सुईगाम, मावसरी, पाथावाड़ा संघ सब तालुका मथक के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में क्राइम जैसे बहुत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई और विस्तरण किया गया, जिसमें आईजी ने बताया कि पहले बनासकांठा जिले में एसपी की ड्यूटी कर चुका हूं। इस विषय पर अधिकारियों ने उन्हें पहले भी सम्मानित किया है। ताजा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।